प्यारे साथियों, आज हम लोग संस्कृत विषय का जो आपका बुक है उसका आज हम लोग 8वां चैप्टर पढ़ेंगे और जिसका नाम है कर्मवीर कथा। यह बहुत ही सुंदर बुक है और बुक के साथ साथ हम आपको प्रत्येक चैप्टर में बताते हैं। आपका संस्कृत में 2 भाग है, एक व्याकरण का, एक बुक का, और आपके बुक में 14 चैप्टर है और प्रत्येक चैप्टर से 3 जो है ऑब्जेक्टिव और 1 सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर का, यानी कुल 5 नंबर का है। 14 चैप्टर यदि पढ़ लेंगे तो आपको 60 से 70 नंबर आराम से आ जाएगा, बहुत ही आसानी से आ सकता है। इसलिए आज हम लोग कर्मवीर कथा पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हम 7 तक बहुत ही अच्छा से आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ करा दिए हैं। आज भी हम पहले इसका अर्थ समझेंगे, कहानी समझेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद ही वन शॉट मतलब वन शॉट में पूरा वीडियो समाप्त करेंगे। तो ये आपका यह जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक व्यक्ति का है जिसका नाम है राम प्रवेश राम। व्यक्ति का क्या नाम है? राम प्रवेश राम है। यह एक दलित परिवार से आता है, यह गरीब परिवार से आता है और ये अपना मेहनत के बल पर देश के सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वह एग्जाम पास किया और अपने गांव, अपने समाज, अपने राज्य, अपने शहर का नाम रोशन किया। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी जो परिश्रम से यानी कर्म करके जो वीर बना, उसी के वीर के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। राम प्रवेश राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा परिचय देख लीजिए कर्मवीर कथा में क्या है। इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है, मतलब एक पुरुष व्यक्ति का कथा है, कहानी है। कथा मतलब कहानी होता है। जो निर्धन, जो क्या था? निर्धन था एवं दलित था। नहीं, दलित मतलब होता है SC ST वर्ग से जो आता है उसे हम दलित कहते हैं, यानी निम्न जाति कहिए। जिस प्रकार बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उनको कितना कठिनाई का सामना करना, उसी प्रकार से यह बालक भी बहुत ही कठिनाई से सामना करते हुए अपना संघ लोक सेवा आयोग निकाला है। बहुत दर्द भरी जिंदगी इसका था। तो जन्म में जैसे ही विपरीत परिवेश में रहकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति के तीव्र कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। यह जन्म से ही इच्छा इसका प्रबल रहा, जिसके कारण वह जो है उच्च पद तक धारण किया। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करता है। यह कथा सुनकर आपको क्या कहते प्रेरणा मिलेगा, आत्मविश्वास बनेगा, आत्मसम्मान मिलेगा, मैं भी कर सकता हूं। समझ गए? इसलिए आप बने रहे और सुंदर से आप यह कथा सुनेंगे। आपको बार बार हम बता रहे हैं, आपको 2 नंबर वाला सवाल चाहे 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव वाला सवाल सब हिंदी में लिखा रहेगा और हिंदी में ही आपको जवाब देना। समझ गए? हिंदी में समझ गए तो बहुत सुंदर है। और आगे है, विजय के रथ की प्रशस्त करती है एवं कर्मवीर हमारे आदर्श है। कर्म जो से वीर बनता है वह हमारे समाज के लिए आदर्श व्यक्ति होता है। समझ गए? अब यह परिचय था। अब हम लोग आपके बुक में जो लिखा हुआ है, पहला पंक्ति जो पाठ का परिचय होता है वह पढ़ेंगे। देखिए ऊपर हम लिख दिए, कर्मवीर मतलब परिश्रमी, कर्तव्य में वीर यानी कर्मवान, जो काम के प्रति, जो कर्तव्य के प्रति वीर हो उसे हम कर्मवीर कहेंगे। यहाँ कह रहा है संस्कृत से आपका, इसका हिंदी समझते जाइए, हिंदी ही आपके काम आएगा। और ये लास्ट में हम आपको कहानी भी इसका संक्षिप्त में बता रहे। इसे तो थोड़ा सा बता ही दिए। एक दलित समाज में बालक था, जिसमें से वह इतना गरीब था, लेकिन वह अपना मेहनत के बल पर बहुत बड़ा एग्जाम फेस किया, जिसका नाम है यूपीएससी। समझ गए? तो आप पढ़िए। यहां से लिखा हुआ पहला लाइन, पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिना पुरुषस्ते कथा वर्तते। कह रहा है पाठे अस्मिन् मतलब इस पाठ में समाज के दलित का ग्रामवास पुरुष का कथा है। इस पाठ में एक समाज, दलित समाज के बारे में, दलित समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष के बारे में यहाँ वर्तते मतलब वर्णन किया गया है। उसी का एक कहानी है, कथा है।
समझ गए। समाज में एक दलित परिवार है, दलित पुरुष है, उस पुरुष के बारे में इसमें हम कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है राम प्रवेश राम। वह जो पुरुष है उस पुरुष का नाम है राम प्रवेश राम। इन्हीं के बारे में हम लोग बहुत सुंदर से पढ़ेंगे। कहते हैं कर्मवीरा असो निजियोत्साहेन विद्या प्राय महत्पदम लभ्यते। मतलब कह रहा है कर्मवीर जो है लोग अपने उत्साह से, निजो मतलब अपने उत्साहेन मतलब उत्साह से विद्या प्राप्त करके जो लाभ उठाते हैं, जो महत्व होता है, उसी को समाजे च सर्वत्र सत्कृष्टो भवति। उस लोग को समाज में सर्वत्र सत्कार किया जाता है। उस लोग को जो अपना निजी मेहनत से, देखिए इस पाठ का परिचय है, इसमें कह रहा है कर्मवीर असो निजो उत्साहेन विद्या प्राप्त महत्तम लभते समाजे च सर्वत्र सत्कृष्टे भवति। मतलब जो विद्यार्थी, जो कर्मवीर अब निजी अपने उत्साह से, उत्साहेन मतलब उत्साह से विद्या प्राप्त कर वह बहुत बड़ा पद हासिल करते हैं, लाभ के पद हासिल करते हैं, वह समाज में सर्वत्र सत्कार के भाव से देखे जाते हैं। समझ गए। तो कथायाम मूल्यम वर्तते यत् निराशो न यस्यात् उत्साहेन सर्वकृतु प्रभेद। मतलब यहाँ देखिए आपको हिंदी में भी लिखा हुआ, इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। यह जो पुरुष जिसका नाम है राम प्रवेश राम, उसका कहानी है। कर्मवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद प्राप्त करते हैं, समाज में सब जगह उनका सत्कार होता है। कथा का वास्तविकता है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से सभी कामों को करना चाहिए। मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा उत्साह से काम करना चाहिए। सभी कुर्तो प्रभवते, सभी कर्म को उत्साह से करना चाहिए। यह आपका पाठ परिचय हो गया। अब यहां से आपको पढ़ना है। पहला स्लाइड आपका है कि अस्ति बिहार राज्य दुर्गम प्राय प्रांते भिक्खनटोला ग्राम नाम ग्रामा। मतलब कह रहा है बिहार राज्य के दुर्गम मतलब कि सुदूर इलाके के प्रांत में एक भिक्खनटोला नाम का ग्राम था। समझिए श्री राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? भिक्खनटोला में। याद रखेंगे भिक्खनटोला में। अब इस लाइन से आपका 2-3 क्वेश्चन पूछेगा कि राम प्रवेश राम की जन्म कहाँ हुआ, आप कहेंगे भिक्खनटोला में। यह का कैसा प्रांत था? इस सुदूर दुर्गम इलाके था। यह किस राज्य में है? भिक्खनटोला किस राज्य में है? तो आप कहेंगे बिहार राज्य में है। इतना बात आप याद रखेंगे। आगे पढ़ेंगे निवसंती स्मः तदा तत्रा ती निर्धनः शिक्षा विहीनः क्लिष्ट जीवनः जनः। मतलब कह रहा वहां जो है भिक्खनटोला के बारे में बोल रहा है, वहां निवास करते हैं निर्धन लोग। कैसा लोग? निर्धन लोग, शिक्षा विहीन लोग और जो कष्टकारी जना मतलब लोग होता है। अभी भिक्खनटोला में कैसा लोग रह रहा है? जो निर्धन है, जो शिक्षा से विहीन है, जिसके पास शिक्षा नहीं है और जीवन में कष्ट है, वैसा वैसा लोग रह रहे हैं। तो आपको कहेगा भिक्खनटोला में कैसा लोग रह रहे हैं? जो गरीब है, जो शिक्षा से वंचित है और जिसका जीवन कष्ट में है, वह सब लोग कहाँ रह रहे हैं? वो भिक्खनटोला में रह रहे हैं। आगे पढ़ेंगे ते सेवे वान्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहिः स्थियात कुटिया नवन सत। मतलब कहा उसमें से एक जना, उसमें से जनस्य मतलब एक जना यानी परिवार के साथ ग्राम के बाहर, गांव के बाहर स्थित कुटिया में रहता था। उसमें से गांव के बाहर एक जना कौन रहता था? राम प्रवेश राम ने। वह गांव के
उनके परिवार के साथ भिक्खन टोला में गांव के बाहर एक कुटिया बना हुआ उसमें रहता था। समझ गए? आप लिखे कुटी चौ जीर्णो प्रायतवान, मतलब कुटी कैसा था? जीर्णो अवस्था में, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। परिवार जना अपात मात्रा रक्षति न वर्षे, मतलब सिर्फ कह रहा है, सिर्फ क्या कहे, धूप से रक्षा होता है, आपात से रक्षा नहीं हो पाता है, लेकिन वर्षा से नहीं, वृष्टि मतलब वर्षा से नहीं। वह जो घर है, वह कुटिया है, वह परिवार तो रह रहा है राम प्रवेश राम की परिवार, लेकिन वह गांव के बाहर भी रह रहा है। तो आपको और लेकिन वह जो है वर्षा से रक्षा नहीं हो पा रहा है, जहां तक उस पर लकड़ी उकड़ी डाल कर बनाया होगा, धूप से रक्षा हो जा रहा है, लेकिन क्या कहते हैं, उसको वर्षा से रक्षा नहीं हो पा रहा। तो हिंदी पढ़ लेते हैं, तब इससे क्वेश्चन बनाएंगे। यह बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भिक्खन टोला नामक एक गांव है। वहाँ बहुत गरीब, भिक्षा रहित, शिक्षा रहित, कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग निवास करते हैं। उन सबों में एक व्यक्ति परिवार गांव से बाहर स्थित कुटिया में निवास करते हैं। झोपड़ी टूटी जैसे थी, जीर्णशीर्ण अवस्था में थी, जो परिवार वालों को केवल धूप से बचाती थी, वर्षा से नहीं। इसका मतलब ये हो गया। तो इसका इस स्लाइड से आपका 3-4 सवाल पूछेगा कि भिक्खन टोला किस राज्य में अवस्थित है। तो पहला आपको सवाल का जवाब देना है बिहार में अवस्थित है। दूसरा सवाल पूछेगा भिक्खन टोला कैसा प्रांत है, कि ये दुर्गम प्रांत है, एक ग्राम है जो कि दुर्गम प्रांत है। कहेगा भिक्खन टोला में कैसा कैसा लोग रह रहा है, तो आप कहेंगे निर्धन रह रहा है, जो शिक्षा से विहीन है वह रह रहा है, जो कलश में जीवन है, जिसका जीवन दुख में है, कठिनाई से भरा है, वह लोग रहा है। और गांव के बाहर कौन रह रहा है, तो राम प्रवेश का परिवार। उस एक कुटिया में कौन रहता है, तो राम प्रवेश का परिवार। समझ गए? और यह कुटिया कैसा था, एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, टूटी फूटी थी, सिर्फ धूप से रक्षा होता था, लेकिन वर्षा से नहीं। इतना बात समझ में आ गए। तो अगले स्लाइड पर आइए। परिवारे स्वयं गृह स्वामी, इसमें कह रहा है परिवार में स्वयं रहता था गृह स्वामी, मतलब स्वयं उसका जो गृह का मालिक है वह रहता था। तस्य भार्या, और उसका पत्नी, यानी राम प्रवेश का पिताजी, उसके माताजी, तयोरेक मतलब उसका बहन, कनिये सिक दुहिता, मतलब उसका बहन जो है, कनिया मतलब छोटी बहन, चेत सयान, मतलब उस परिवार में आपको पूछेगा राम प्रवेश राम के परिवार में कौन कौन उस कुटिया में रहता था जो गांव के बाहर अवस्थित है। तो उसके कहिएगा वो स्वयं रहता था, उनके पिताजी और उसका मम्मी और उसका एक छोटी बहन और स्वयं, यानी 4 परिवार उसके परिवार में रहता था। उस कुटिया में कितना परिवार रहता था, 4 लोग रहता था। एगो यह स्वयं रहता था, इसका बहन रहता था, इसका माता रहता था, इसका पिता रहता था। आ गया ये तस्माद ग्रामात कोस मात्र दूरम, मतलब कह रहा उसके बाद ग्राम में 1 कोस मात्र जो है 1 कोस दूर पर प्राथमिक विद्यालय प्रशासने स्थापिता, मतलब प्रशासनिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय जो है प्रशासन के द्वारा स्थापित किया गया था। तत्रेको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिका शिक्षका समागम, मतलब वहां जो है तत्रों के मतलब नवीन दृष्टि वाले, समाज में समरसता स्थापित करने वाले शिक्षक भी आए थे, जो समाज के भलाई करने वाले शिक्षक आए थे। वहां जो प्राथमिक विद्यालय स्थापित हुआ उनके गांव के 1 कोस मात्र दूर पर, वह विद्यालय में बढ़िया शिक्षक आए थे। अब कह रहा भिक्खन टोले दृष्टु मागता सौ कदाचित खेल रतन दलित बालका विलोक्य तस्य पात्रम नियेन स्वभावेनाभिभूता। कहने का मतलब है भिक्खन टोला देखने की दृष्टि से कुछ टीचर आए हैं, देखने के लिए कदाचित मतलब आए हैं, और खेलते आए हैं जब वहां शिक्षक, तो देखा कुछ दलित बालक उसमें से खेल रहा है, और उसी में से विलोप्त मतलब उसमें से एक स्वभावेन मतलब जिसका भाव से, एक बच्चा को भाव से प्रभावित हो गया। एक प्रतिभावान बच्चा को देखकर वह जो टीचर है प्रभावित हो गया। वह प्रतिभावान बालक कौन था, राम प्रवेश राम।
अब सुनिए, इस स्लाइड में पहले हिंदी पढ़ लेते हैं, तब इसका हम लोग सुंदर से इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा वह बनाएंगे। परिवार में स्वयं घर का मालिक, ये उसकी पत्नी, उसका पुत्र एवं छोटी बेटी थी, 4 आदमी थी। उस गांव में मात्र 1 कोस दूर पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। वह एक नवीन विचार वाले सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक भिक्खन टोला देखने आए थे। उस शिक्षक ने खेल में मग्न एक प्रतिभा संपन्न दलित बालक को देखकर प्रभावित हो गया। उन बालक को देखा होगा, इसी को देखा होगा, राम प्रवेश राम को देखा और प्रभावित हो गया और उसको अपना पढ़ने के लिए बुलाएगा। आगे स्लाइड में हम पढ़ेंगे। तो इससे पूछेगा कि गांव के बाहर एक कुटिया था, उसमें कौन कौन रहता था, तो आप कहेंगे 4 आदमी रहता था। वह किस गांव में एक सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय स्थापित हुआ, तो कहेंगे भिक्खन टोला में। वह शिक्षक कैसा था, बहुत सुंदर था, समाज को समरसता पक्षधर था, वह समाज को अच्छे करने में पक्षधर था। और कहेगा दलित बालक कहाँ खेल रहे थे, तो मैदान में खेल रहे थे। और उससे कौन प्रभावित हो गया, वो खेलते हुए बालक को देखकर शिक्षक प्रभावित हो गया, जो भिक्खन टोला देखने आए थे। इतना बात हम लोग याद रखेंगे। आगे पढ़ेंगे, शिक्षकम बालक मेनम स्वविद्यालय मान्या स्वयं शिक्षा तू मार्तभत। कह रहा है शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू, शिक्षा तू मतलब स्वविद्यालय देकर उसको अपना विद्यालय में स्वविद्या अध्ययन कराने लगा। उस विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। जो प्रतिभावान व्यक्ति जो मिला, जो बालक मिला राम प्रवेश राम, वह जिससे प्रभावित हो गया टीचर, उसको लाकर विद्यालय में पढ़ाने लगा। बालक भी तस्य शिक्षण से या कृष्ट, मतलब तब बालक भी जो है वह राम प्रवेश राम एकदम पूरा शिक्षक के उत्कृष्ट शिक्षा कर्म जीवनस्य परम गति रीति मान्यता निरंतरम ध्यावसायेन विद्याधिगमाय निरतो अभवत्। मतलब कह रहा है बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न उनकी पढ़ाई से उत्कृष्ट हो गया, शिक्षण कर्म से बहुत ही उत्कृष्ट हो गया। पूरा एकदम लग रहा था कि वह बालक इसको समझ में आ गया कि हाँ पढ़ाई भी एक अच्छा चीज है, असली धन है। यानी मानने लगा वह जो पढ़ाई जो है बहुत ही विद्याधीनम मतलब बहुत ही अच्छा धन है। समझ गए। उसके बाद लिखल है कर्मशः उच्च विद्यालय गतस्येमेव शिक्षक स्वाध्यायनेन स्वाध्याय वसायन च प्रथमा प्राप्त। मतलब कह रहा कर्मशः लगातार कुछ समय के बाद वह जो है उच्च विद्यालय मतलब हाई स्कूल यानी 10th क्लास समझिए, हाई स्कूल में वह जो है शिक्षण से स्वशिक्षण उस शिक्षक के पढ़ाने से और स्व अध्ययन से वो प्रथम स्थान आया। किसमें प्रथम स्थान आया? हाई स्कूल में। वही यहाँ लिखा हुआ, शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। बालक ने उसकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर शिक्षक की जीवन का असली धन मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग तथा अपनी परिश्रम के बल पर परीक्षा में प्रथम। अब कहेगा राम प्रवेश राम ने किस विद्यालय में कौन सी क्लास में वह बल आया, प्रथम स्थान लाया? तो उच्च विद्यालय में। याद रखेंगे प्राथमिक विद्यालय में वो अपना शिक्षा प्रारंभ किया, लेकिन उच्च विद्यालय में जाते हुए वह शिक्षक की मेहनत और अपन लगन से वह क्या काम किया? फर्स्ट रैंक लाया, अपना विद्यालय में 1 नंबर पर आया। यह याद रखेंगे। अगला पढ़ेंगे काराय छात्रानाम अध्ययनम तपः। छात्र जो है पढ़ाई जो है शिक्षा का तप है, तपस्या है। छात्र के जीवन में अध्ययन एक तपस्या है। इति भूयो भयाः स्वविद्या गुरुनोप दृष्टियो असो बालकाः पत्रोर्थार्थ भावे अपि छात्रवृत्त्याः कनिष्य छात्रयान शिक्षा लभते धनेन च नगरते महाविद्यालय प्रवेश मलभत।
मल भट्ट, यहां तक फुल स्टॉप नहीं था इसलिए हम पढ़ दिए। ऐसा नहीं है कि आपको हम रामायण पढ़ा रहे हैं, तो इसमें हम आप लोग इसको हिंदी भी पढ़ेंगे। इतना हम पढ़ चुके हैं। छात्र के जीवन में अध्ययन करना ही तपस्या है। और इति भूयो भया मतलब अपने, स्व विद्या मतलब अपना विद्या जो है गुरु, अपने गुरु से विद्या बार बार उपदेश प्राप्त करके। देखिए यहाँ हिंदी लिखा हुआ, आप यही से पढ़ लीजिए। अभी इसको पहले पढ़ने के लिए आपको सिखा देते हैं, यहाँ हिंदी पढ़ लेंगे, समय बचत हो जाएगा। देखिए छात्रानाम अध्ययनम तपः इति भूयो भयः स्व विद्या गुरुनोपदिष्टो असो बालकः पित्रोर्थार्थ भावोऽपि छात्रवृत्त्याः कनिष्य छात्राणां शिक्षान् लभ्यते धनेन च नगरगते महाविद्यालय प्रवेश मलभत। उसके बाद निकल है तत्रापि गुरूणां प्रिय सन सततम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा अकृत कलाक्षेपा स्व अध्याय निरंतरो अभवत। मतलब देखिए बहुत ही साफ है, यह विद्यालय में पढ़ाई या शिक्षा की तपस्या है। पढ़ाई और शिक्षा क्या है? तपस्या है। अब कहेगा कि पढ़ाई और शिक्षा क्या है, तपस्या किसको माना गया है? तो आप कहिएगा शिक्षा को। आप पढ़ाई और शिक्षा क्या है? तो तपस्या है। अपने गुरु से बार बार उपदेश प्राप्त करके फलस्वरूप पिता के निर्धनता के बावजूद छात्रवृत्ति के सहारे क्या हुआ, माध्यमिक परीक्षा के बाद नगर के महाविद्यालय में नामांकन कराया। वहां भी शिक्षकों के प्रिय हो गए। हमेशा पुस्तकालय तथा अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए हुए पढ़ाई में लग गया। देखिए इसको पैसा के अभाव रहने से उसको छात्रवृत्ति मिलता था, उसके सहारे ही यह जो है नगर के महाविद्यालय में नामांकन कराया और वहां भी सब शिक्षक का प्यारा हो गया, क्योंकि यह बहुत ही अध्ययन करता था। वह अपना पढ़ाई हमेशा पुस्तकालय में जाकर पढ़ते रहता था, समय के बिना नष्ट किए हुए, कभी भी समय का नष्ट नहीं करता था। यह हम संस्कृत इसलिए पढ़ा देते हैं कि आपको संस्कृत कम से कम पढ़ने लिखने आ जाए, समझ गए। और यह हिंदी समझ लीजिएगा तो आपका टॉप में 100 में 100 आ जाएगा, हम आपको गारंटी दिलाते हैं, समझ गए। जैसे कह रहे हैं वैसे कीजिए, आपको आराम से हो जाएगा। हम आपके लिए व्याकरण भी लाएंगे, नहीं ये किताब से ही नहीं एगो टॉप कर पाइएगा, व्याकरण भी पढ़ना होगा, वह भी लाएंगे। सारा चीज हम आपको वादा किए हैं तो लाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे महाविद्यालय से पुस्तकागारे बहुना विषयानां पुस्तकानि आत्म सदासु कीर्तवाणी करा। महाविद्यालय में पुस्तकालय में जाकर बहुत प्रकार के बहुत विषयों का पुस्तक लेकर आत्म सदा ने अपने से स्वाध्ययन किया। तत्र स्नातक परीक्षा नाम विश्वविद्यालय प्रथमास्थानम प्राप्त, मतलब कि उस तत्पश्चात उस विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्व महाविद्यालय से ख्याति वर्धते, उसके बाद उसका महाविद्यालय जो है पूरा विख्यात हो गया, ख्याति हो गया। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रुत दे, सभी जगह राम प्रवेश राम इति शब्द सुनने को मिलता था, क्योंकि वह पूरा अपना विश्वविद्यालय में ही टॉप कर गया। देखिए पहले जो है वो अपना हाई स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में यह पढ़ना स्टार्ट किया। उसके शिक्षक खेलता था तो प्रभावित होकर उसको विद्यालय ले आया, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया तो हाई स्कूल में प्रथम स्थान आया। उसके बाद यह पूरा यूनिवर्सिटी में ही अपना प्रथम स्थान आया, जिससे उसको राम प्रवेश राम बहुत ही सुनने को मिलता है सभी नगर में। उसके बाद स्व नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च, मतलब सभी जगह स्व उसके नगर में और विश्वविद्यालय के परिसर में यह नाम सुनने को मिलता था, राम प्रवेश राम न जानत तम पितारावश्ये विद्या जनया प्रतिष्ठान। यह सब जानकर उनका पिता का कोई मन नहीं डुला, क्योंकि वह पिताजी नहीं जानता था यह प्रसिद्धि क्या है,
समझ गए। उसी चीज हिंदी में महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक प्रकार की विषयों का अध्ययन किया, करके याद कर लिया। स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय की इज्जत बढ़ाई। सभी जगह विश्वविद्यालय में तथा नगर में राम प्रवेश राम सुनकर सुनाई पड़ता था। पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्या पुत्र के कारण प्रसिद्ध हो गया। उसके पिता को कोई नहीं जानता था, तब पर भी वह अपने बेटे के कारण पूरा प्रसिद्ध हो गया। समझ गए, यह बात हुआ। आगे स्लाइड में हम देखेंगे। अब मात्र दो स्लाइड है, बस ये आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम सब्जेक्टिव देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। बस बहुत ही कम समय में आपका समय को बचत करते हुए हम पढ़ाने पर जोर दिए हुए हैं। आगे हम देखेंगे लिखा हुआ वर्षांतरे असो, मतलब कुछ वर्ष के बाद केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्वाध्याय व्यापक विषया ज्ञानेन च उन्नत स्थानम आप, मतलब कि कुछ समय के बाद केंद्रीय लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में स्व अध्ययन से व्यापक विषय के ज्ञान होने के कारण उन्नत स्थान किया। ये प्रथम स्थान नहीं हुआ लेकिन उन्नत स्थान लाया, यानी 1 से 20 रैंक तक रहा होगा, 1 से 20 रैंक तक पर भी उन्नत स्थान लाया है। साक्षात्कार चौ समिति सदस्य से व्यापकेन ज्ञाने, साक्षात्कार के समय उनका समिति के सदस्य जो है इसके व्यापक ज्ञान का व्याख्या किया। तत्रापि तादृश्ये परिवार परिवेशो कीर्तेन श्रमेणाभ्यासेन च परम पित्रा अभवत भवन। इसका हिंदी हुआ वर्ष के अंत में, यानी कुछ समय के अंतराल या वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया और साक्षात्कार समिति के सदस्यों को उनके ज्ञान, आर्थिक स्थिति और कठोर परिश्रम से सभी लोग अति प्रसन्न थे। वह साक्षात्कार लेने वाले थे, वह भी बहुत ही खुश थे कि बेचारा इतना कठोर परिश्रम किया या इसके पास न आर्थिक स्थिति सही था और इतना ज्ञान है, तो लोग इनको देखकर बहुत ही प्रसन्न थे। समझ गए। आगे हम पढ़ेंगे और अंतिम स्लाइड है, इसके बाद आपका ही खत्म। अद्य राम प्रवेशा से प्रतिष्ठा स्व प्रांते केंद्र प्रशासने चौ अप्रभुता वर्तते, मतलब उसके बाद आज राम प्रवेश जो है प्रतिष्ठा अपने प्रांत के और केंद्र में सरकार के बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? प्रतिष्ठा। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले चो निर्णय से सामर्थ्य सर्वोसा सामर्जर के वर्तते। उसके बाद भी नहीं रुका, प्रशासन की क्षमता संकट काल में निर्णय लेने की सामर्थ्य उसको बहुत सुंदर था। ऊपर जब डीएम बन गया, प्रशासन सेवा में चल गया, तो उसको भी अभी भी वह बेचारा संकट में ही था। संकट काल में कैसे निर्णय लिया जाए तुरंत, वह उसमें गुण था। समझ गए। नूनमसो कर्म वीरे बेति त्यक बाधा प्रशासन केंद्रे लोक प्रिय संज्ञाता सत्य मुक्तम उद्योगिनी पुरुष सिंह मुक्तो मुपौती लक्ष्मी। तारा आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य और केंद्र सरकार में बहुत है। उसका प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षित है। अवश्य यह कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया है। सत्य ही कहा गया है कि परिश्रम व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए कितना ही गरीब बालक जिसके पास खाने के लिए नहीं था, वह इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत। आज के युग में तो आप महंगा जो आप
कोचिंग के फीस दे रहे हैं, आप जा रहे हैं कोचिंग में फीस देने के लिए, तो 400 रुपया 300 रुपया, तो अभी बिहार भर में हम गारंटी लेंगे 400 रुपया मंथली से आपको कोई कम नहीं पढ़ाएगा। अगर 400 रुपया महीना ले रहा है उसमें भी कि एक बार बताएगा, सिलेबस नहीं खत्म होगा, हम आपको फ्री में, फ्री आप कहिए या कहिए आप जो नेट रिचार्ज करते हैं वही ने, ऐसे भी आप बिना रिचार्ज किए हो कोई बच्चा रहता है, आपके माता पिता रहता है, तो माता पिता के पास रिचार्ज है तो उससे आप देख के आप जो है ना अव्वल कर सकते हैं। आपका सारा विषय का प्ले लिस्ट बना दिया हूं, आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। आपको बच्चों 48 5,000 के सालाना से जीवन में कोई नहीं, पहले रुपया बचेगा। अब जो कोई कहेगा शिक्षा पैसा के लिए नहीं हम अर्जित किए, तो यह गलत बात है। आप फ्री में शिक्षा कर सकते हैं। अभी हर घर में एंड्रॉयड मोबाइल है, आप यूट्यूब खोलिए, एग्जाम फर्क से सर्च कीजिए, और आपको 50 चैनल देखने की जरूरी नहीं है। एक बार अगर आप समझने की कोशिश कीजिए तो आराम से समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं जाइएगा, मेहनत सिर्फ 100 मेहनत होना चाहिए। अगर आपको दिल में मेहनत करने की जज्बा है तो जरूर एक दिन आप सफल होइएगा। चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर पर आएंगे, क्योंकि आपको हम पूर्व में भी बताए थे संस्कृत से आपको लघु उत्तरीय 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, 5 नंबर का नहीं। तो कर्मवीर कथा का 5 वाक्य में परिचय दीजिए, तो थोड़ा सा लिख देना। इस पाठ में एक पुरुषार्थ की कथा है, मतलब पुरुषार्थ कर्मवीर की कथा भी लिख सकते हैं, या निर्धन एवं दलित जाति से जन्म जैसे विपरीत परिवेश में रहकर भी प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नत की उत्कृष्ट कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करता है, विजय के पथ पर प्रशस्त करता है। ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श हैं। इतना लिख देते हैं तो आपको ऐसे करके टीचर खुश होकर 2 नंबर दे देगा। आगे आइए, कहा राम प्रवेश राम का चरित्र कई बार पूछा है, यह एक बार नहीं बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं। आप तो आगे हम देखेंगे कि कह रहा है जो अथवा में दिया हुआ है कि राम प्रवेश राम की जीवनी पर प्रकाश डाले, अथवा के कर्मवीर कौन था, उसकी सफलता की कहानी 5 वाक्यों में लिखे। बस सेम चीज लिख देना, छोटा सा तो कहानी है। एक दलित प्रांत का बच्चा, दलित समाज का बच्चा था, जो कि एक भिक्खन टोला गांव में रहता था। गांव के बाहर एक कुटिया बना कर रखता था और बहुत ही कड़ी मेहनत से जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचा। समझ गए। अब यहाँ देखिए लिखल है राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा, यह प्रमुख पात्र है। राम प्रवेश राम है कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र है। इसका जन्म बिहार राज्य के अंतर्गत भिक्खन टोला में हुआ था। कभी खेल में संलग्न रहने वाले राम प्रवेश राम अध्यापक का सानिध्य पाकर विद्या अध्ययन में जुट गए। गुरु की आशीर्वाद और मेहनत की उनकी सफलता की सीढ़ी बनते गए। धन के अभाव में बीच में भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। विद्यालय स्तर से लेकर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए केंद्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उन्होंने समाज के समक्ष अपना आदर्श प्रस्तुत किया। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णय सामर्थ्य सभी को आकर्षित करता। कितना मस्त लिखा है, एकदम भी है, बहुत सुंदर लिखा हुआ। आप पढ़ के जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अथवा कर्मवीर कथा से क्या क्या शिक्षा मिलती है यह बताएं। देखिए पूछा गया है, ये तो हम पुराना लिखे हैं, नया भी पूछा गया है। कर्मवीर शब्द से ही आभास होने लगता है कि निश्चय ही कोई ऐसा वीर कर्मवीर हो है जो अपनी निष्ठा उद्यम सेवा भाव आदि के द्वारा उत्तम पद को प्राप्त किए हैं। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही कर्मवीर की चर्चा है जो अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए भी स्नेहिल शिक्षक का सानिध्य पाकर विविध बाधाओं से लड़ता हुआ एक दिन शीर्ष पद को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य की उत्साही निष्ठा सच्चारित्र यादि गुण उसे निश्चय ही सफलता की सीढ़ियों पर अग्रसरित करता है। अतः हमें भी उत्साही निष्ठा दृढ़ निश्चय आदि को आधार बनाकर सत्कर्म पर बने रहना चाहिए, तभी हम लोग को सफलता। आगे है कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अथवा वही सेम चीज है, आप लोग पढ़ लेंगे वीडियो लिखाकर, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बस लिख लेंगे। चलिए आगे, 5वां क्वेश्चन कह रहा है
देखो 10 क्वेश्चन लिए हैं, 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन दिखा देते हैं। छठा क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन, राम प्रवेश राम की चारित्रिक विशेषता। सब एक ही ढंग का क्वेश्चन है, अब बहुत सुंदर से यहाँ लिखा हुआ है। आप वीडियो रोक के हिंदी में लिखा हुआ पढ़ के इसको शॉर्ट करने की क्षमता हो तो शॉर्ट करके अपने भाषा में लिख सकते हैं, समझ गए। आगे देख लीजिए, राम प्रवेश राम की चारित्रिक विशेषता क्या थे? यह एकदम मेहनती थी, आप पढ़ लीजिए। देखिए, कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र राम प्रवेश राम है। राम प्रवेश राम की दलित परंतु लगनशील और परिश्रमी बालक था। गुरु की सन्निग्ध पाकर, गुरु की कृपा पाकर विद्या अध्ययन में लग गए और गुरु की आशीर्वाद से मेहनत की सफलता रूपी सीढ़ी चढ़ने लगा। धन के अभाव में भी अध्ययन नहीं रोका। विद्यालय और महाविद्यालय में परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने की कुशलता सबों को ध्यान आकर्षित करता है। समझ गए, बहुत सुंदर लिखा हुआ, पढ़ लेंगे। आप देखिए, राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने देश के सेवा में कैसी यश अर्जित किया, मतलब कि प्रशासनिक सेवा में। राम प्रवेश राम का जन्म भिक्खन टोला नाम गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता तथा संकट के समय निर्णय लेने की सामर्थ्य, देश की सेवा का यश अर्जित किया है। समझ गए, राम प्रवेश राम के इस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ। तो कड़ी मेहनत करके राम प्रवेश राम ने एक कर्मवीर एवं निर्धन छात्र था। वह कष्टकारक जीवन जीते हुए अध्ययनशील था। वह पुस्तकालयों में अध्ययन किया करता था। केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। बस हो गया। अब अंतिम सवाल देखिए, राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा पे विषय पर से आप क्या समझते हैं? तो जानते हैं। तो देखिए, राम प्रवेश राम भिक्खन टोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक था। उस बालक के एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देने के प्रारंभ किया। जो अच्छा शिक्षक था, विद्यालय खुलने के बाद आया था घूमने के लिए भिक्खन टोला। तो बालक राम प्रवेश राम शिक्षक की शिक्षण शैली से उत्कृष्ट हुआ और शिक्षा को जीवन में परम लक्ष्य मान लिया और विद्या अध्ययन में रात दिन लग गया और अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। समझ गए। इसी के साथ यह सब्जेक्टिव समाप्त होता है। ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे हम लोग। कर्मवीर कथा का मुख्य पात्र क्या है? हमेशा तो बोलते आ रहे हैं राम प्रवेश राम। देखिए, कर्मवीर कथा में राम प्रवेश राम की शिक्षा की शुरुआत किससे हुई? प्राथमिक विद्यालय से हुई, घर से हुआ नहीं, क्योंकि मम्मी पापा पढ़ी नहीं थी। कर्मवीर कथा में राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? भिक्खन टोला में हुआ था, कई बार बताएं। कर्मवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो पहले तो प्रथम स्थान प्राप्त किया स्नातक की परीक्षा में। यहाँ हाई स्कूल में भी किया है, तो हाई स्कूल का बारे में नहीं दिया है। उच्च विद्यालय के में भी प्राथमिक किया, तो यहाँ नहीं दिया कोई, तो एक ही रहेगा न। चलिए आगे। अब कर्मवीर कथा में राम प्रवेश राम के घर की आर्थिक स्थिति कैसा था? बहुत खराब था, बहुत गरीब थी। हो गया। कर्मवीर कथा में शिक्षक ने राम प्रवेश राम को क्या प्रेरणा दी? शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी। किस लिए? शिक्षा प्राप्त। कर्मवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश राम ने किस क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त किया? प्रशासनिक क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त किया, जिसको कहते हैं यूपीएससी, ये संघ लोक सेवा आयोग में। समझ गए। कर्मवीर कथा में राम प्रवेश राम की शिक्षा के दौरान किस चीज की उससे उसकी मदद मिली? छात्रवृत्ति से मदद मिली, नहीं तो वह नहीं जाता शहर पढ़ने के लिए। कर्मवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में सफलता प्राप्त की? केंद्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में सफलता प्राप्त की। कर्मवीर कथा में राम प्रवेश राम की सफलता का मुख्य कारण क्या है? सफलता का मुख्य कारण है परिश्रम। एक ही चीज होता है। कर्मवीर कथा में राम प्रवेश राम की प्रमुख विशेषता क्या है? कि धैर्य, उद्यम, सौंदर्य, बुद्धिमता कहिए, धैर्य भी हो सकता है, बुद्धिमता कहिए। बुद्धिमता के कारण ही इतना हुआ। कर्मवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश राम की सफलता का श्रेय किसे जाता है? वो शिक्षक को जाता है। अगर शिक्षक नहीं बुलाता तो आज नहीं जाता। कर्मवीर कथा में मान राम प्रवेश राम ने अपनी पढ़ाई के लिए कौन सी चीज अपनाई? नियमित अध्ययन, एकदम कोई थी नहीं, एकदम लगातार पढ़ाई किया। इसलिए मैं आपको भी कहता हूं कि आप लगातार अध्ययन करें, तभी आप सफल हो पाएंगे। कर्मवीर कथा में राम प्रवेश राम के परिवार की आर्थिक स्थिति कैसा था? बहुत खराब था। समृद्ध था, समान था, कठिन था।
कठिन था, समझ गए। कर्मवीर कथा में राम प्रवेश राम ने किस विषय में अध्ययन किया, तो वह जो है विविध विषय में अध्ययन किया, यहाँ कोई विषय नहीं है, अनेक विषय में अध्ययन किया, आपको दिया हुआ है बुक में, पढ़ाए भी अभी है। कर्मवीर कथा में राम प्रवेश राम ने किस क्षेत्र में अपना नाम कमाया, प्रशासन के क्षेत्र में अपना नाम कमाया। कर्मवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश राम ने किस वस्तु को अपना सबसे बड़ा धन माना, विद्या को, पुस्तक, शिक्षण, धन, संपन्न, सम्मान, यानी शिक्षण को, विद्या को, इसमें विद्या को बात करें तो पुस्तक में ही विद्या रहता है, पुस्तक को आपको बड़ा धन माना है। शिक्षण को, शिक्षा को कह सकते हैं, यहाँ शिक्षण होगा, पुस्तक हटाकर आप शिक्षण दे सकते हैं, समझ गए, इसको शिक्षण कर लीजिएगा, समझ गए। शिक्षा से ही विद्या मिलता है, उस सबको, शिक्षा को ही सबसे बड़ा धन माना। कर्मवीर कथा में राम प्रवेश राम की कितनी शिक्षा मिली, राम प्रवेश कितनी शिक्षा मिली, तो यह स्नातक हुआ शिक्षा प्राप्त किया, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग। स्नातक मतलब बीए होता है, स्नातकोत्तर मतलब एमए होता है, समझ गए, मास्टर डिग्री होता है, यह बात याद रखेंगे। कर्मवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश राम का परिवार कहाँ रहता था, झोपड़ी में रहता था, समझ गए, झोपड़ी में, कुटिया में। कर्मवीर कथा में राम प्रवेश राम की सफलता के लिए कौन सी चीज आवश्यक है, परिश्रम बहुत जरूरी आवश्यक है। कर्मवीर कथा में राम प्रवेश राम को किसने शिक्षा दी, स्कूली, निजी शिक्षक, स्कूल शिक्षक। कौन शिक्षा दिया, स्कूल शिक्षक। आपने देख लिए 21 क्वेश्चन भी बताए हैं, तो बहुत सा क्वेश्चन आपको बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता है, इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी आप जो है कम से कम हिंदी आप क्वेश्चन लिखने के प्रयास करते रहिए, और ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन करके आप लिखिए, तभी आप अच्छा कर पाइएगा। और यह कहानी को हिंदी में वीडियो रोक कर या तो पढ़िए या तो लिखिए 1-2 बार, बस आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और आप आराम से कुछ क्वेश्चन नहीं, सारा क्वेश्चन के जवाब दे दीजिएगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।